अभी हाल ही में आपने एक समाचार पढ़ा होगा जिसमें जानी मानी चाय पत्ती कंपनी वाघ बकरी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देसाई की मृत्यु ब्रेन हेमरेज की वजह से हो गई थी। वे 15 अक्टूबर को इवनिंग वॉक के दौरान आवारा कुत्तों के हमले की वजह से गिर गए थे तथा उनके सर में गंभीर चोटें आई थीं। काफी खून बहने की वजह से वे बेहोश हो गए थे। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी ब्रेन सर्जरी की गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। श्री पराग की असमय मृत्यु से यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या ब्रेन हेमरेज इतना खतरनाक होता है। आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे इसके कारण, प्रकार, जांच, उपचार और बचाव के बारे में, ताकि इसके कारण और सिम्टम्स को पहचाना जा सके और समय रहते बचाव के उपाय किए जा सकें। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र सोनी है। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और आपके लिए स्वास्थ्य से जुड़े वीडियो लेकर आता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ब्रेन हेमरेज लकवा या पक्षाघात यह दिमाग से जुड़ी एक खतरनाक समस्या है जो ब्रेन में किसी नस के बंद होने या फटने की वजह से होती है। ब्रेन हेमरेज से दुनिया में हर साल बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लकवा हो जाता है और बहुत से लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले इसकी गंभीरता की बात करें तो विश्व में हर एक अल्टरनेट सेकंड में किसी ना किसी को स्ट्रोक होता है और हर 6 सेकंड में स्ट्रोक की वजह से किसी ना किसी की मौत हो जाती है। अकेले भारत की बात करें तो रोजाना 3 से 4 हजार लोगों को स्ट्रोक होता है। आइए अब जानते हैं क्या होता है ब्रेन हेमरेज। यह एक तरह का स्ट्रोक होता है जो ब्रेन में मौजूद आर्टरी यानी धमनी के फटने से होता है। आर्टरी के फटने से ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है और ब्रेन स्ट्रोक होने से ब्लीडिंग ब्रेन के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अलावा ब्रेन में कई बार ब्लड क्लॉट आने से ब्रेन की ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे दिमाग के विशेष टिश्यूज तक ऑक्सीजन व पोषक तत्वों की सप्लाई नहीं होती, जिससे ब्रेन के उन इम्पॉर्टेंट टिश्यूज की डेथ हो जाती है और इन टिश्यूज का संबंधित कार्य भी बाधित हो जाता है। अब बात करते हैं ब्रेन हेमरेज होने के कारणों के बारे की। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें मुख्य कारण हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर होता है। चाहे हम हाई ब्लड प्रेशर को एक नॉर्मल हेल्थ प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन छोटी सी दिखाई देने वाली यह प्रॉब्लम ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण बनती है, क्योंकि हाई बीपी लंबे समय तक रहता है, जिससे यह ब्रेन की ब्लड वेसल्स को कमजोर बना देता है। इस कारण से ब्लड वेसल्स फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऐसे में हाई बीपी के पेशेंट को हमेशा ब्रेन हेमरेज का खतरा बना रहता है। इसके साथ ब्रेन ट्यूमर भी कई बार ब्रेन हेमरेज का कारण बन जाता है। ब्रेन ट्यूमर में अनियंत्रित सेल्स का संग्रह होता है, जिससे ब्रेन के उस भाग पर दबाव बनता है और ब्लड सप्लाई में रुकावट पैदा हो जाती है। कई बार सर में अचानक तेज और गहरी चोट लगना भी ब्रेन हेमरेज का कारण बनता है। गहरी चोट से ब्रेन के टिश्यूज की अचानक डेथ हो जाती है। अब हम ब्रेन हेमरेज के सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में बात करते हैं। ब्रेन हेमरेज के सिम्टम्स क्या होंगे यह इस बात पर डिपेंड करता है कि ब्लीडिंग ब्रेन के किस हिस्से में हुई है और कितनी ज़्यादा हुई है और उसने कितने टिश्यूज को खत्म कर दिया है। ब्रेन हेमरेज के लक्षणों में आईसाइट में बदलाव होना, लिखने पढ़ने में प्रॉब्लम होना यह लक्षण शुरुआत में दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ ही सर में अचानक तेज दर्द होना, सुस्ती, मुंह से कुछ भी निगलने में प्रॉब्लम होना, बोलने और समझने में परेशानी महसूस होना, बॉडी का कोई पार्ट सुन्न हो जाना, बॉडी पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन ना रहना, सिर चकराना, जिससे खड़े होने और बैठने में दिक्कत होना, यह सब सिम्टम्स ब्रेन हेमरेज की स्थिति में होते हैं। ब्रेन स्ट्रोक को समझने के लिए एक कॉमन कीवर्ड फास्ट FAST काम में ली जाती है, जिससे
जिसमें एफ से बनता है फेस। स्ट्रोक से पेशेंट के फेस की एक साइड ड्रॉप हो जाती है, जहां ड्रॉप का मतलब नीचे की तरफ झुक जाना है। ऐसे पेशेंट स्माइल नहीं कर सकते और ना ही फेस को हिला सकते हैं। ए का मतलब है आर्म। इससे पेशेंट के एक हाथ और पैर में वीकनेस आ जाती है, जिससे वह आर्म्स को ऊपर नीचे नहीं कर सकता। और यहाँ एस से बनता है स्पीच। ऐसे पेशेंट प्रॉपरली बोल नहीं पाते या तुतलाते हैं। टी का मतलब है टाइम से, यानी ब्रेन स्ट्रोक ट्रीटमेंट में टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। स्ट्रोक के बाद एवरी सेकंड ब्रेन में सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा उतनी ही मरीज को कम डिफेक्टिव होगा। तो आइए अब जानते हैं कि हम अपने आप को ब्रेन हेमरेज से किस तरह बचा सकते हैं। ब्रेन हेमरेज के खतरों को कम करने के लिए बहुत सी कोशिश की जा रही हैं। WHO के अनुसार हाई बीपी और हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम को बढ़ने ना दें। ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज के बहुत से केसेस में हाई ब्लड प्रेशर ही ब्रेन हेमरेज का कारण बना है, इसलिए इसे समय रहते ही ठीक कर लेना बेहतर होगा। इसके लिए हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स लेने के साथ साथ स्ट्रेस फ्री और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कारण है किसी भी फॉर्म में तंबाकू और ड्रग्स लेने वालों की दिमाग की नसें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए अगर ब्रेन हेमरेज से बचना है तो इन चीज़ों को बाय बाय कहने की सख्त ज़रूरत है। तीसरा बड़ा कारण है लाइफस्टाइल, यानी आपकी दिनचर्या कैसी है। आजकल कहते हैं सिटिंग इज़ अ न्यू स्मोकिंग, यानी जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते और एक ही जगह बैठे रहते हैं या बैठे रहने का काम करते हैं, वह स्मोकिंग जैसा रिस्क फैक्टर पाल रहे होते हैं। चौथा कारण खान पान भी है, जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, अधिक फैट और कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन, जिससे ब्रेन स्ट्रोक को बढ़ावा मिलता है। पांचवा कारण सिर पर अचानक लगने वाली चोट। इससे आप निश्चित रूप से तो नहीं बच सकते, लेकिन अपने सर का ख्याल रखकर इस खतरे को कम जरूर कर सकते हैं। जैसे टू व्हीलर पर हेलमेट लगाने की आदत डालकर होने वाले एक्सीडेंट में सर की चोट से बचा जा सकता है। इन सब सावधानियों को अपनाकर 70 से 80% ब्रेन स्ट्रोक के खतरों को कम किया जा सकता है। अब जानते हैं ब्रेन स्ट्रोक की डायग्नोसिस के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक के जिन लक्षणों की हमने बात की है, उनमें कई लक्षण देखने पर डॉक्टर ब्रेन स्ट्रोक का डायग्नोसिस करवाते हैं, क्योंकि इसका पता बाहर से शरीर को देख करके तो बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। डॉक्टर के द्वारा रेडियोलॉजी करवाई जाती है, जिसमें MRI और CT स्कैन जैसे टेस्ट होते हैं, जिससे पता चलता है कि अगर ब्रेन हेमरेज है तो ब्रेन के किस हिस्से में ब्लीडिंग हुई है या फिर ब्रेन के किस हिस्से में क्लॉटिंग हुई है। मरीज के ब्रेन में क्लॉटिंग के कारण ब्लड वेसल्स के ब्लॉक होने के कंडीशन में डॉक्टर कई बार मेडिसिन देकर के ब्लड के को पतला करके भी मरीज को बिना किसी ऑपरेशन के तैयार करने की कोशिश करते हैं। जबकि ब्रेन हेमरेज की कंडीशन में इस तरह की मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे ब्रेन में और ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार स्पाइनल स्टेप टेस्ट भी किया जाता है, जो यह कन्फ्यूज़न दूर करता है कि पेशेंट को ब्रेन हेमरेज है भी या नहीं। इस टेस्ट में स्पाइन कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाकर एक लिक्विड को निकाला जाता है, जिसका टेस्ट करने से ब्लीडिंग या क्लॉटिंग के बारे में कंफर्म इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ब्रेन हेमरेज कंफर्म होने के बाद पेशेंट की फिजिकल कंडीशन और ब्रेन हेमरेज की कंडीशन को देखते हुए इलाज किया जाता है। इसमें कई बार मेडिसिन से भी राहत दी जाती है और ज़रूरत के अनुसार सर्जरी भी की जाती है। ब्रेन हेमरेज के इलाज के बाद रिकवरी को आसान बनाने के लिए फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की मदद ली जाती है। तो अब आप जान चुके हैं कि ब्रेन हेमरेज क्या होता है और किस तरह से होता है। इससे बचने के तरीके भी आप जानते हैं, इसलिए इस बीमारी से अपना और अपनों का बचाव कीजिए। तो आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा,
नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर और करना ना भूलें, और इस तरह के इम्पॉर्टेंट कंटेंट और नॉलेजफुल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।